अपने भारत देश का एक नागरिक मैं अशोक मिश्र यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के सभी अधिकारियों एवं हमारे देश के राजनीतिक मुखिया के नाम मेरा एक छोटा सा एक संदेश। बहुत अच्छा लगा था ये स्लोगन सुनकर, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मात्र किसी विशेष जाति वर्ग धर्म वगैरह वगैरह को ऊपर उठाकर और किसी विशेष जाति वर्ग धर्म लिंग को नीचे करके आप अपने देश का भला नहीं कर सकते। अगर आरक्षण की जगह हम गुणवत्ता पर ध्यान दें, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बातों को, अगर आरक्षण की जगह हम गुणवत्ता पर ध्यान दें, किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी लिंग किसी भी रंग भेद कि कोई भी पुरुष या महिला वर्ग हो, अगर हम उनकी गुणवत्ता को अगर हम मजबूत करें, बढ़ाएं, बनस्पत की उनको आरक्षण देके हम आगे बढ़ाएं, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें, उनकी व्यक्तित्व में और निखार लाएं गुणों के संग। जरा सोचिए कितना अच्छा थीम है यूजीसी का कि शिक्षा की गुणता, शिक्षा की समानता, शिक्षा में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, छात्रों की भविष्य की सुरक्षा करना, कहीं भी फर्जी डिग्री के से अगर कोई संस्थान डिग्री बांट रहा है तो उसको रोकना, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के एक रूपता और उसके उच्च शिक्षा के मानक को तय करना, शिक्षा प्रणाली, शिक्षक छात्र के अनुपात, रिसर्च शोध के लिए तमाम तरह की चीजें, कोऑर्डिनेशन, विकास, विश्वविद्यालयों को ग्रांट, वित्तीय सहयोग वगैरह वगैरह तमाम अच्छी अच्छी चीजें यूजीसी के काम में थी। कहाँ ये जातिगत आधार को लेकर बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे किसी अमुक जाति को आप उठाकर क्या आप समझ रहे हैं कि दूसरे जाति को गिराना ये बहुत बड़ी बहादुरी है? कतई नहीं। हमारा ये कहना है, हमें किसी जाति से कोई बैर नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं। आप सबको उठने का मौका दीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं एक इंसान हूं, पहले इंसान कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, तो आप इंसान के व्यक्तित्व को उठाइए ना। अगर यदि सवर्णों को आप इस तरह से डोमिनेट करेंगे, सवर्णों को अगर की संख्या उसकी जो मनोबल को इस तरह से तोड़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको भी टूटने में 2 मिनट लगेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब अति होती है तो विनाश तय है, चाहे किसी का हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का हो। बहुत विकास हो जाने के बाद, उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद विनाश की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू होती है। यूजीसी नियम क्या है यह मैंने आपको पहले बता दिया। समानता की अगर बात करते हैं तो आपने एससी, एसटी और ओबीसी को इस बार आपने ऐड किया है। उनकी शिकायतों की जांच होगी। जातिगत भेदभाव को आपने बढ़ाने पे मजबूर किया है।
जो कि सरासर मेरी व्यक्तिगत राय में बिल्कुल गलत है। आपने एक इक्विटी कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी में SC ST OBC को डाला, लेकिन आपने सवर्ण को किसी को नहीं डाला। क्या सवर्ण की समस्या नहीं है? SC ST OBC कुछ भी कह देंगे तो सवर्णों की सजा हो जाएगी, सवर्णों की लाइन हाजिर हो जाएगी, सवर्णों को परेशान किया जाएगा। लेकिन वही अगर पलट के कोई सवर्ण कुछ कह दे तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते कि एक दूसरे को कटाक्ष करें, एक दूसरे को नीचे गिराएं। सब हम एक हैं, सब हम मनुष्य हैं, सब हम इंसान हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों? मेरी व्यक्तिगत राय में तो आरक्षण शब्द ही खत्म हो जानी चाहिए, वो सिर्फ डिक्शनरी तक रहे, सिर्फ डिक्शनरी तक रहे। किस बात का आरक्षण? अरे आपको अपने देश को समृद्धि करना है, आपको अपने देश को और ऊंचा उठाना है, तो गुणवत्ता से उठाएंगे कि आरक्षण से उठाएंगे आप? किस बात का? ये रेलवे का टिकट थोड़ा ना है कि आपने रिजर्वेशन दे दिया, आपने सफर तय कर ली। अरे आप एक डॉक्टर को, आप किसी बच्चे का एडमिशन के लिए आपने इतना नीचे स्तर गिरा दिया है, वो बच्चा तो सोचता है कि मेरी डॉक्टरी हो ही जाएगी, फिर आपने उसको पास करने में नंबरिंग मार्किंग में कुछ ऐसा कर देंगे, हो गया। सोचिए आपका क्या होगा, आने वाला क्या भविष्य दे रहे हैं आप। तो सवर्णों को सुनने वाला भला कौन है? तो हमें किसी से, ना SC से, ना ST से, ना OBC से, किसी से वैमनस्यता नहीं है। लेकिन एक सरकारी, इस भारत देश का एक संभ्रांत नागरिक होने के चलते मेरा ये पूरा एक मानवीय अधिकार है कि जो गलत है उसको मैं गलत बोलूं। शिकायतें सुनी जाएगी, कार्रवाई की स्थिति को तय की जाएगी, लेकिन किसके लिए? आप खुद समझ रहे हैं। सामान्य वर्ग अगर आज नाराजगी में है तो यूं ही नहीं है, या आपके चाल को, आपके प्रकृति को वो पूरा भांप रहा है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों का तो कहीं कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व ही आप मिटा रहे हैं, आप खत्म कर रहे हैं। आखिर ये कहां जाएगा? जो हम जिंदगी जी चुके हैं, हमारे उम्र के लोग, उनके आने वाले जनरेशन, आने वाले नस्ल का क्या होगा? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, हमें किन्हीं से शिकायत नहीं है, अल्पसंख्यकों से किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन इस तरह का भेदभाव नहीं कि आरक्षण के बल पर आप किसी को बिल्कुल ही अति कर रहे हैं और किसी को आप बिल्कुल नीचे गिरा रहे हैं। यह वैमनस्यता, यह संवैधानिक समानता में नहीं आएगी। ये समानता का सीधा उल्लंघन है मेरी नज़र में। आप कितनी भी सफाई दे दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, राजनीतिक लोगों से, लेकिन ये एक तरफा डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोगों में असंतोष की जो भावना आई है, ये नहीं आनी चाहिए। अंतोष की जो बीज होती है, वो जब एक रूप पकड़ लेगा तो समझ लीजिए ये वही हाल है कि किसी अच्छी दीवार में अगर एक छोटा सा पेड़ पनप गया तो दीवार को तोड़ के फाड़ के रख देता है। मैं इस UGC के कानून में जो ये बदलाव लाया गया है, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से पुरजोर विरोध करता हूं। इससे तो सवर्ण पूरा समूल नाश हो जाएगा। धीरे करके आप पूरी आरक्षण प्रक्रिया ही बदल देंगे। ये क्या तरीका है भाई? हम तो कहते हैं आरक्षण ही क्यों? हम इतनी क्वालिटी अपनी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि हम कंपटीशन पास कर सकें? किस बात का आरक्षण? यहाँ ऐसे लोगों को आरक्षण मिल रहा है जिनके पास खाने की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, वो अच्छे ढंग से फीस भर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर उन्हें आरक्षण मिल रहा है। ये क्या न्याय है? इसी न्याय की हम बात करते हैं।
कहां है आप मोदी जी, कहां है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज? यही न्याय है। आपके पास खाने की कमी हो, आपके पास फीस भरने के पैसे नहीं हो, वहां आरक्षण का फायदा आप लीजिए, समझ में आता है। ये आरक्षण करके क्यों? कुछ सरकार ऐसा टर्मिनोलॉजी बनाए कि आरक्षण शब्द ही खत्म करे। कैसा आरक्षण भाई? ये मजबूर है, ये परेशान है, इनके पास नहीं है, उसकी पूरी तहकीकात हो और उसके बाद उसको दिया जाए। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। क्या सामान्य वर्ग वही है कि कुछ एक्ट लगा दीजिए, कुछ भी कार्रवाई कर दीजिए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल बेखौफ कर दीजिए? कोई आयोग नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ भेदभाव, सिर्फ भेदभाव। हर जिला स्तर पर, हर एक ब्लॉक स्तर पर एक SC ST के लिए, अब तो OBC के लिए भी होगा आपके अनुसार से। आपने एक खोल दिया है न्यायालय टाइप का, जहां पे उनकी सुनवाई होती है, लेकिन हमारा क्या? बस सामान्य वर्ग यही है कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में 3 गुना 4 गुना मनमानी फीस, पूरी फीस जमा करे, पूरी मशक्कत करके, मेहनत करके वो पढ़ाई करे, वो पैसा, वो परीक्षा पास करे, उसमें भी दूसरे एक आरक्षण का एक इन्फेक्शन आ जाता है और उसको बीमार कर देता है सवर्णों को, और उसको जगह मिल जाती है जो किसी काम का नहीं होता। सोचिए, 80% वाले को कभी एडमिशन नहीं मिलती, 40% वाले को एडमिशन मिल जाता है। ये कहां का इंसाफ है भाई? ये कैसा आरक्षण है? हर चीज को पॉलिटिकल तराजू से मत तोड़िए। सबका साथ, सबका विकास। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, मोदी जी मतलब हम अपने देश के मुखिया को बोल रहे हैं। हमको मोदी जी व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है हमारे देश के डिपार्टमेंट से, हमारे देश के मुखिया से। तो अभी मोदी जी बैठे हैं, इसलिए उनका नाम कहना जरूरी है। आदरणीय मोदी जी, UGC के बैठे सारे अधिकारीगण, आप मनन चिंतन करिए। अरे आपके भी तो बच्चे हैं, हो सकता है आप OBC में आते हो सकता है आप SC में आते हैं, हो सकता है आप ST में आते हो, लेकिन कभी आप सवर्णों की भी तो सोचिए, कहां ले जा रहे हैं देश को आप? यही है सबका विकास है, सबका साथ? बिल्कुल नहीं। मेरा आग्रह है कि आप इस पर जरूर आप चिंतन करें और हम सवर्णों को जीने दें, हम सवर्णों को आप सही तरीके से रहने दें। मैं भी कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हूं। जब मैं 80 से लेकर 84, 85, 87 तक जब मैं अपने कैरियर में था, उस समय भी बहुत ज्यादा डोमिनेट किया गया था हम लोग पे। तो ये ऐसा क्यों नहीं हम अपने देश को एक शिक्षा में मजबूत कर रहे हैं? यही हमारा कहना था। मैं फिर से दोहरा दूं कि मैं UGC के इस कानून को पुरजोर विरोध करता हूं, और सबका साथ, सबका विकास का मतलब इसके मायने ना बदले जाएं, और साथ में मेरी एक करबद्ध विनती है कि आरक्षण शब्द ही हटा दिया जाए। हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की ज़रूरत उन्हें है जो वास्तव में मजबूर हैं। वो अपना एक अंडरटेकिंग देंगे, अपना लिख के देंगे कि हाँ साहब, मैं फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उसकी तहकीकात हो, उस तहकीकात के आधार पे उसे आरक्षण मिले, उसे वो सुविधा दी जाए, उसका सुविधा नाम दे दिया जाए, ना कि आरक्षण के नाम पे हम अपने देश को विभक्त कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।